मणिपुर में हो रही हिंसक झड़प अब तक कई रूप ले चुकी है। ये हिंसा अभी भी जारी है। दो जातीय समुदायों के बीच में छिड़ा विवाद अब लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते विवाद के बीच में भारतीय सेना भी मोर्चा संभाले हुए है, लेकिन भारतीय सेना की चिंता वो 4000 हथियार हैं जो आम लोगों के हाथ लग गए हैं। सेना का कहना है कि जब तक ये हथियार लोगों के पास रहेंगे तब तक झड़पों को रोक पाना बहुत मुश्किल है। भारतीय सेना के कमांडर ने मणिपुर में जातीय झड़पों को राजनीतिक समस्या करार दिया है। पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता ने कहा कि जब तक सुरक्षा बलों से लूटे गए करीब 4000 हथियार आम लोगों से बरामद नहीं हो जाते, तब तक हिंसा की घटनाएं जारी रहेंगी। पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ने यह भी कहा कि भारत मिजोरम और मणिपुर में आम ग्रामीणों, सेना या पुलिस सहित म्यांमार से शरण लेने वाले किसी भी व्यक्ति को शरण दे रहा है, लेकिन मादक पदार्थों के तस्करों की उग्रवादी समूह के सशस्त्र कैडर को नहीं। पीटीआई को दिए गए इस बयान में कई और बातों का जिक्र किया गया। कलिता ने मणिपुर के हालातों को लेकर स्पष्ट जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे भारी संख्या में हथियार आम लोगों तक पहुंच चुके हैं, जिसके बाद ये झड़प लगातार बढ़ रही है। इन झड़पों को नियंत्रण में करने की भी कोशिशें जारी हैं। कलिता ने गुवाहाटी के प्रेस क्लब में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि हमारा प्रयास हिंसा को रोकना और संघर्ष के दोनों पक्षों को राजनीतिक समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि आखिरकार समस्या का राजनीतिक समाधान ही होना है। उन्होंने कहा कि जहां तक जमीनी स्थिति का सवाल है, भारतीय सेना का उद्देश्य शुरू में अपने घरों से विस्थापित हुए लोगों के लिए बचाव और राहत अभियान को चलाना है। कलिता ने आगे ये भी कहा कि इसके बाद हम हिंसा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम काफी हद तक सफल रहे हैं, लेकिन दो समुदायों मेइती और कुकी के बीच ध्रुवीकरण के कारण यहाँ छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। बताते झड़पों को 6.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। झड़पें अब भी जारी हैं। दोनों गुटों के बीच में गतिरोध बरकरार है। इसे लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राज्य में रहने वाले 3 समुदायों मेइती, कुकी और नागा के बीच कुछ विरासत संबंधी मुद्दे हैं जिन्हें हल करना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि इसका राजनीतिक समाधान ही निकलेगा। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि इससे पहले 1990 के दशक में कुकी और नागाओं के बीच संघर्ष हुआ था, जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए। उन्होंने कहा अब क्या हुआ है कि 2 समुदाय पूरी तरह से ध्रुवीकृत हो गए हैं। हालांकि हिंसा का स्तर कम हो गया है। अलग अलग थानों और बाकी स्थानों से 5000 से ज्यादा हथियार लूटे गए हैं। अधिकारी ने कहा कि 4000 हथियार अभी भी बाहर हैं। 1500 हथियार वापस बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन जब तक ये 4000 हथियार आम जनता के बीच में मौजूद रहेंगे, तब तक झड़पों की खबरें आना स्वाभाविक है और तब तक पूरे तरीके से इस स्थिति पर नियंत्रण भी काबू पाना बहुत मुश्किल। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।